मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप सभी देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से आज आप लोगों को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया जा चुका है, जिसमें मैंने आप लोगों को एक अच्छे तरीके से जो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है इसके बारे में, और कैसे समझेंगे जो किसी भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसके बारे में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को उस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बताया है। और आप लोगों को बताया था जो हम लोग 1.4 के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों इसी टाइप के प्रश्नों को करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे, वहां पे हमने 10-15 एग्जाम्पल आप लोगों को करवाए थे और बताए थे, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो आज हम लोगों के सामने में ये प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, जो भी मेरे प्यारे दोस्तों उस इंट्रोडक्शन पार्ट को किए होंगे, विश्वास मानिए ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल ही आसान तरीके से प्रश्नों को बना पाएंगे। लेकिन जो भी नहीं देखे हैं प्यारे भाई बहन, नए हैं, तो कोई बात नहीं, डरने की कहीं से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भी मैं उतने ही 100% आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों अपना डाल के पूरा एफर्ट डाल के आपको बताऊंगा। बस आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। पहले हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो प्रश्न में क्या कहा गया है नहीं कहा गया है, ठीक है। चलिए, आजा मेरे राजा। चलिए मित्रों, अगर बात करें, क्वेश्चन में कहा गया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि हमें भाग नहीं देना है। बिना लंबी विभाजन यानी भाग नहीं देना है, देख कर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब कैसे देख कर बताएं, क्योंकि अब तो हम लोग बच्चे हैं नहीं, क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्लास 9th में पढ़ते हैं। और जब कोई भी क्लास 10th में पढ़ता है, क्लास 9th में पढ़ता है, तो उसका माइंड मेरे प्यारे दोस्तों ऑटोमेटिकली हाई लेवल का होता है, वो देख कर ही बता सकता है। तो वही क्या फॉर्मूले हैं, उसकी क्या तरीके हैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे कहा गया है साफ साफ, जो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। शांत है या अशांत आवृत्ति है, आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है। जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत भी होता है और अशांत भी होता है। तो यही हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से हमें बताना है जो किन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है, और ये सारे परिमेय संख्या है। तो चलिए मैं बारी बारी से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताने के लिए उससे पहले एक कंसेप्ट है जो जानना होगा आपको। किसी भी परिमेय संख्या का जो हर का मेरे प्यारे दोस्तों गुणनखंड होगा, या भिन्न का हर का जो गुणनखंड होगा मेरे प्यारे दोस्तों, रूट गुणनखंड जो होगा वो 2 पे पावर n, या आप लोग 2 पे पावर n या 5 पे पावर m, या मेरे प्यारे मित्रों 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात का रूप का होना चाहिए। ये कंसेप्ट जो भी प्यारे भाई बहन समझ गए वो इस प्रश्न को फोड़ के आएंगे। हर का मेरे प्यारे दोस्तों, हर का गुणनखंड, अंश नहीं, अंश से कोई मतलब कोई, आप सभी जानते हैं जो भिन्न होता है पी बटे अंश बटे हर होता है, या परिमेय संख्या में पी बटे क्यू, या आप क्यू का बात कर सकते हैं। क्यू का जो रूट गुणनखंड होना चाहिए वो 2 पे पावर n के रूप का होना चाहिए, या 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए, या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का होना चाहिए। और इसे डिटेल में समझने के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को बताया जा चुका है वहां पे जाके देख सकते हैं, वहां पे डिटेल में सारे एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से आप लोगों को करवाया जा चुका है। चलिए यहाँ से क्या दिया गया है, तो 13/31/25 मेरे प्यारे दोस्तों, 13/3125। तो जब इसका गुणनखंड निकालिएगा 13 और बट्टे में जब इसका गुणनखंड निकालिएगा ये क्या आता है। चलिए मैं साइड में यहाँ पे करता हूँ गुणनखंड। 3125 का जब गुणनखंड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 5 से लगाएंगे, 5 6 का 30, 1 2 5 दूना 10, फिर 5 25, ये 125, फिर यहाँ से 5 से लगाएंगे तो 125, ये फिर 5 से लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 25, और ये फिर 5 से लगाएंगे तो 5, यानी 5 से लगाने फिर एक मत में, यानी कि 5 पे पावर 5 आ रहा है, 5 पे पावर मित्रों 5 आ रहा है, 5 पे पावर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और आप सभी को बताया जा चुका है कि यदि 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के, या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात का रूप का हो तो वो शांत होगा। तो यहाँ पे 5 पे पावर m के घात का रूप का आ रहा है, तो यह जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो किस तरह का होगा, तो शांत होगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे प्यारे भाई बहनों, सीख पा रहे होंगे मित्रों मेरे। अब यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है भाई, 17/8। अब ये ऐसा बोर्ड है मित्रों जो यहाँ पे थोड़े से कोई भी कीड़े मकोड़े भी अगर इसको टच कर जाते हैं तो ये कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे अगर कीड़ा भी इधर ऐसे टच करेगा तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझना होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए इस लाइन पे कहीं से कोई टच कर जाते हैं तो उससे कुछ हो जाता है, ठीक है। तो यह 17/8 है, तो यहाँ से 17 को 17 ही लिखेंगे, और 8 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये 2 पे पावर 3 के रूप का आएगा, और ये 2 पे पावर n के घात का रूप का है, तो यह भी क्या होगा मित्रों, तो यह भी शांत हो जाएगा। आशा करता हूँ सीख रहे होंगे मित्रों। अब यहाँ से 64/455, अब 64/455
55। अब इसका गुणनखंड निकालिए, रूट गुणनखंड। यहाँ पे रूट गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। चलिए 455 का निकालते हैं। तो 5 5 10 14, यानी कि 5 से लगेगा 5 नंबर 45, 5 1 5, फिर 1393, यानी 7 से लगेगा 13, तो 13 से लगेगा तो 1, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया वो 5 गुना 7 गुना 13 निकल के आया। मित्रों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्या निकल के आया इसका रूट गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13। और हमने क्या कहा था, जो किसी भी परिमेय संख्या का या भिन्न का हर का जो रूट गुणनखंड होना चाहिए वो 2 पे पावर n या 5 पे पावर n या 2 गुना 5 पे पावर n के 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के घात का होना चाहिए। बाद में कि दूसरा कुछ भी आए देखने को मिले तो समझ जाइए वह अशांत होगा। और ये कट भी तो नहीं रहा है, 7 और 13 ऊपर से कट भी नहीं रहा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो अशांत। मित्रों सीख पा रहे होंगे आशा करता हूँ। यहाँ तक एक बार देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब यहाँ से 15/1600 दिया गया है, तो इस 15/1600 को क्या लिखिएगा, जब गुणनखंड कीजिएगा तो 16 गुना 100, और यहाँ से 16 को 2 पे पावर 4 और 100 को 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर, मेरे प्यारे मित्रों 2 लिखिएगा, ठीक है। आप कर सकते हैं, इतना ही आएगा, यानी कि 25 25 और 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16 दूना 32 गुना 64, 25 चौके 100 और हासिल 10 25 छक 150, यानी 1600 आ जाएगा। अब ये 2 पे पावर n या 5 पे पावर m की घात का रूप है, तो यह क्या हो जाएगा मित्रों, शांत हो जाएगा। देखिए कितने आसान प्रश्न मित्रों। अब यहाँ से 29/343 को 7 पे पावर 3 लिखेंगे, और यह क्या हो जाएगा, तो 7 पे पावर 3 है, 2 और 5 तो है ही नहीं, तो और रहता भी मेरे पैर तो भी यह क्या होता, अशांत होता। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करें तो 27/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m क्या होता है, तो सीधे हम लोग इसे शांत लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ से बात करेंगे तो 2 तो है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन 7 भी तो है, इसीलिए डायरेक्टली अशांत हो जाएगा, और ऊपर से तो कट भी नहीं रहा है मेरे प्यारे मित्रों, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी प्यारे भाई बहन ले सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर जा रहा हूँ, ये रहा नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे 6/15 दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस 6 का गुना कीजिएगा तो इसको 6 और 15 को क्या लिखेगा, 3 गुना 5। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये 3 से कट है तो 3 दूना 6, तो जो काट रहा होगा उसको काटना भी है। अब 2/5 आप यहाँ पे अगर मान लीजिए 3 को देख के सीधा डिफाइन करते जो यह अशांत है तब ये गलत हो जाता है, यहाँ से काट रहा था तो काट के हटाना भी है। अब ये क्या निकल के आ गया, 2/5, तो यह क्या हो गया, हर 5 के रूप में आ गया, तो यह क्या हो जाएगा मित्रों, शांत हो जाएगा। आशा करता हूँ सीख पा रहे होंगे, और इस तरह के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे बताए जा चुके हैं इंट्रोडक्शन में। अब यहाँ से 35/50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 पे पावर मेरे प्यारे मित्रों 2। बहुत सारे बच्चे को अभाज्य गुणनखंड निकालने में दिक्कत आता है, तो जो भी प्यारे भाई बहनों को अभाज्य गुणनखंड निकालने में दिक्कत आता है पहले ही बताया जा चुका है, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे वहीं पे। तो अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, इस पे भी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो 35 गुना 2 गुना 5 पे पावर 2, 35 को वैसे का वैसे, और जब देख सकते हैं 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के घात का रूप का है, तो यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत हो जाएगा। और 70 यानी कि 77/210 है, तो 77/210 का जब निकालिएगा गुणनखंड यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि मुझे भी तो उतना का याद नहीं रह पाएगा ना, 2 0 0 2 5 10 105, फिर ये लगेगा 3 से, 3 या 9 3 5 15, और ये 7 5 से भी लगेगा, 5 से 5 7 35, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। मित्रों अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ से ये 7 तो कट जाता है, लेकिन कट जाने के बाद भी ये 3 हम लोगों का बच ही जाएगा, ठीक है। तो एक बार गुना 5 से 15 30 सत्तर, हाँ फिर भी कट जाने के बाद भी 3 बच ही जाएगा, क्योंकि 7 से 11 मिनट में कट जाएगा, लेकिन 3 तो बच जाएगा ना, फिर भी यह क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली से आसान लिख देंगे। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन में एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को तीनों प्रश्न करवाता, लेकिन मुझे मेरी एक प्रिय छात्रा जो हमारी ऑफलाइन की है, बेबी कुमारी, बेबी कुमारी कि यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों निमंत्रण दिया गया है, और वो बार बार कॉल पे कॉल कर रही है मेरे, आप सभी जानते हैं कि मैं बेबी, ठीक है ना, देख लीजिएगा स्पेलिंग थोड़ा सा। तो मेरे पास तो वो बहुत ज़्यादा कॉल कर रही है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, और वो आगे बहुत ही ज़्यादा कॉल कर रही है, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो आज के पार्ट में इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, आज के लिए मैं सॉरी, नहीं तो आज ये पार्ट आप लोगों का खत्म हो जाता, ठीक है।
तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा फिर भी मेरे प्यार तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और चैनल पर नए के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो आज के पार्ट में इतना ही करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी प्यारे भाई बहन आपके छोटे क्लास 10th में, क्लास 9th में या उससे छोटे भी है तो उसको भी शेयर कीजिएगा, जिनसे उन्हें भी अच्छे तरीके से मैथ सीखने का मौका मिले। धन्यवाद।